जैसे बच्चा बनता पेट में उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, जिसके करके वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है। हाँ या ना? ठीक है। उसमें कभी तो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, कभी लेडीज दिखती है, और कभी आदमी दिखता है जो कि हस्बैंड के रूप में दिखता है गलत रूप में। हाँ या ना? बॉडी पे कभी भी नील के निशान पड़ जाते हैं, खाते तो उल्टियां सी आती है, उबकाई आती है, पेट फूल जाता है हमारा। हाँ या ना? क्योंकि जो बच्चे दिखते हैं वही बच्चा आपको नंग वस्त्र दिखता है बड़े रूप में, छोटे से हो जाता है बड़ा, क्योंकि ये तुम्हारे घर में की हुई क्रिया है, जिसमें मशान की क्रिया चलने लग रही है। आज से नहीं, कम से कम पिछले 15 साल पुरानी दिक्कत है, और हम 3 साल से बिल्कुल कंडीशन खराब होती जा रही है। जो ये गौतम जी ने बताया है, क्या रियल में सही है जो आपके घर की बताई? 100%। 100% सही है। आपके मामले में सच्चाई है झूठ? सही बात है। जो ये पुष्टि की है बिल्कुल सही है। सही बात है। सबकी अपनी अपनी विधि है ना, डॉक्टरों ने कुछ अलग करा, हमने कुछ अलग करा। जिसने चीजों को परखा है, देखा है, महसूस करा है, उन्हें ही उन चीजों के बारे में पता होगा। अब जैसे हमने देवता को भजा है, हमने उनकी तरंगे ली है, हमने उन्हें देखा है, तो हमें पता है कि किसको कैसे चल रहा है। जैसे कि अब डॉक्टर को पता है अपनी, जो भी अपनी वो मशीन से बताते हैं, जैसे कि जो भी टेस्ट वगैरह करते हैं, टाइफाइड है या थायराइड, सब वो चीज तो हम भी बता देते हैं। दूत ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम किसी के घर में कोई भी खुले प्रेत है, ये कोई भी किसी में घर में चीजें बंधी हुई है, उन दूतों से हम प्रार्थना करते हैं कि शनिदेव महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं घर में जो भी प्रेत पितृ मलिन देवी देवता भूत प्रेत है, उन्हें बंधन करके अग्निकुंड में प्रविष्टि कराओ, तभी दूत धाम के देवता उनके घर में चले जाते हैं, वहां से जो खुले प्रेत है उन्हें लेके आ जाते हैं। ये जो गौतम जी ने बताई यानी कि सारी 100 की 100 सही बात बताई, इससे सहमत हो आप? हाँ, सहमत है। और कहाँ पहले किसी को मतलब ऐसे बताया कि हमारे ऐसे ऐसे दिक्कत है? नहीं, अभी हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं, कभी किसी से नहीं बात। पहली बार आए? कहाँ से आए? बलिया से। मेरे घर में भी लोग नहीं जानते हैं कि हम ऐसा किए हैं, किसी के पास गए हैं, मेरे फैमिली वगैरह भी नहीं जानते। यहाँ आने से पहले कहीं और गए हो, किसी धामों में, किसी के पास? छोटा छोटा झाड़ फूक वाले जो रहते तो उन्होंने बताया इस तरह से जाया बताया? किसी ने नहीं बताया? नहीं, हैं, वो लोग खाली ये बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ आगे 2-4-10 दिन जैसे बताए, मतलब ये कि जैसे 2-4 दिन आराम मिलता है, वैसे 2-4 दिन आराम मिल जाता है। उसके बाद मतलब 2-4 दिन डर नहीं लगता है, तो ऐसे लगता है कि अब नहीं लगेगा डर। फिर 15 दिन महीने दिन बाद ऐसे सोते हैं तो फिर वही होता है। यानी कि हफ्ते 10 दिन का तो आराम पड़ता है, उसके बाद आराम नहीं पड़ता, ये कहना है आपका? ज्यादातर ये रहता है कि खाली वो सामने जाने के बाद थोड़ा सा मन में शांति रहता है, लेकिन फिर घर के बाद वही हालत हो जाती है। कुछ देगा पहनने को और खाने को, तो खाएंगे तो मन से थोड़ा वहम भी निकल जाता है और थोड़ा आराम शांति हो जाता है। फिर वही महीने 15 दिन बाद फिर वही होने लगता है। क्या नाम है आपका? ओम मम गम 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 मम मम गुम मम शम मम रटकल माकली 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 माकल मिशानी मिशान गुरु गोरखनाथ मसनेश्वर भैरव देवता प्योरमा। तो मुझे ये बताओ, इससे पहले आपने कहीं दिखाया है? ये यहीं आए हो, यहीं फर्स्ट टाइम आए हो? पहले वो छोटा छोटा झाड़ फूक बस थोड़ा बहुत जैसे झाड़ फूक या धागे वगैरह करा लेना है। देखो, हमारे घर में दिक्कत चलती है पहले से, जो कि शादी से पहले से दिक्कत चलने लग रही है। जब हमारा खुलासा करता ओपन सा करता, मारो ना जैसे कच्चा बाहर से बना देते हैं, पीछे बरामदे करके कमरे बना देते हैं, पहले एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, उसके आगे अपने कच्चे चूल्हे वगैरह बना लेते हैं मिट्टी के। हाँ या ना? ऐसे ही था ना पहले घर, क्योंकि उसी वाले घर से दिक्कत है। अब घर में पूरी फैमिली में दिक्कत होने लग रही है जब से आपकी शादी हुई है। ठीक है, जैसे कि बहन जी को भी दिक्कत हो जाना, पेट में एक तरफ दर्द होना, सर में भारापन बढ़ना, घबराहट बढ़ना, बेचैनी बढ़ना, और सोते सोते रात में दबना और डर जाना। ठीक है, झटके से लगते आंख खुलती रहती है, उसमें कभी तो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, कभी लेडीज दिखती है, और कभी आदमी दिखता जो कि हस्बैंड के रूप में दिखता गलत रूप में। हाँ या ना? बॉडी पे कभी भी नील के निशान पड़ जाते हैं, खाते तो उल्टियां सी आती है, उबकाई आती है, पेट फूल जाता है हमारा। हाँ या ना? क्योंकि जो बच्चे दिखते हैं वही बच्चा आपको नंग वस्त्र दिखता है बड़े रूप में, छोटे से हो जाता है बड़ा, क्योंकि ये तुम्हारे घर में की हुई क्रिया है, जिसमें मशान की क्रिया चलने लग रही है। आज से नहीं, कम से कम पिछले 15 साल पुरानी दिक्कत है, और हम 3 साल से बिल्कुल कंडीशन खराब होती जा रही है। इससे पहले आपकी मदर को भी दिक्कत रहती थी, कलेजे पे दिक्कत होना, बॉडी में कोई कोई चीज आके हाजिरी लेना, कुल की देवी बन जाना, कुल के देवता बन के आना। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में पहले से भक्ति भी चल रही है, सेवा भी चल रही है, पूजा पाठ भी चल रही है, वही भाव लेके वो बॉडी में चीज आके खेलने लग जाती है। कभी तो आके रोती है, कभी चिल्लियां मारती है, कभी चीखे मारती है, कहती है हमारे नाम का भोग दे दो, लड्डू दे दो, जोत जला दो, सारा काम ठीक कर देंगे। बात सच्ची है झूठी?
बोला सच्चे दरबार की। क्योंकि ये पुराने घर से ही दिक्कत आने लग रही है। किसी के तो ब्याह शादी हो गया है और किसी के होने में दिक्कत आ रही है। रिश्ते आ रहे हैं चले जा रहे हैं, आ रहे हैं चले जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति की भी कमी आती जा रही है। बनते सारे काम भी करते जा रहे हैं। जिस काम के बारे में सोचते हैं वही काम 99% बन के 1% रुक जाता है। सामने से एकदम से कॉल आ जाएगी भाई ये नहीं हो पाएगा। आया ना। इसमें हमने हिंदुओं से भी दिखवाया, मुस्लिमों से भी दिखवाया। उन्होंने कोई कागज से पानी में डाल के पीने के लिए दिए थे नहीं दिए थे। उससे 2 से 3 दिन आराम पड़ा था। उसके बाद फिर दिक्कत परेशानियां बढ़ती चलेगी। जिस दिन तुझे बच्चे से दिखते हैं उसी दिन तेरे जैसे बच्चा बनता पेट में उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, जिसके करके वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है। हाँ या ना। ठीक है, बच्चे होने में दिक्कत आती है ना, तो बोला सच्चे दरबार की। क्योंकि वो करी इसलिए रखा है, वंश वृद्धि ना हो पाए, किसी भी काम में उन्नति नहीं हो पाए और ना ही भक्ति बढ़ पाए। अपने ही घर में बस घुट घुट के जी रहे हैं, अपनों से ही बस बैर बनता जा रहा है। हमारे घर में ऐसा बस दूसरों से लेके अपने घर का काम चलाना पड़ रहा है, अपने कोई सहारा नहीं देते हैं। हाँ या ना। क्योंकि ये सच्ची बातों पे ही रोना आता है। तो बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो अपने गुरु महाराज मनु भैया की। ठीक है, तो इसके लिए अपना सॉल्यूशन कराना है। हम अपनी यज्ञ विधि करते हैं, हवन चिकित्सा करते हैं, उसमें आपको अपना भाग लेना है कम से कम 8 से 9 बार आके। भैया सारा कुछ बताएंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए। भाई यही चीजें चलने लगी है जो कि पूरी फैमिली में चलती है। वही चीजें कभी उसके पेट में, कभी सर में दर्द करेगी, माइंड बन जाएगा, स्ट्रेस रहेगा, नींद नहीं आएगी, अपने आप ही बस कुछ भी बोलती रहेगी, बड़बड़ाने लग जाएगी। करती है नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि वो यही चीजें करती है, वो करी इसलिए रखा है। अब जब हमारे घर में कोई भी भूत प्रेत पितृदोष कोई भी कर देता है, उसमें हमारी फैमिली में सबके ऊपर ही जोर पड़ता है। किसी के ऊपर थोड़ा, किसी के ऊपर ज्यादा। समझ रहे हो ना। नहीं होते ना बच्चे। तो मैंने बात आपकी बताइए नहीं बताइए, पूछो। जो ये गौतम जी ने बताया है क्या रियल में सही है? जो आपके घर की बताइए। 100%। 100% सही है। आपके मामले में सच्चाई है झूठ? सही बात है। जो ये पुष्टि की है बिल्कुल सही है। सही बात है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने 2 जगह दिखाए थे मुस्लिम से, तो वो दिए थे कागज में हमको, मतलब पानी में डुबाकर उसको धोकर पीने के लिए कि आपको बच्चा हो जाएगा। या बुरे बुरे सपने भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे का कंकाल वगैरह भी दिखता है सोते हैं तो। हाँ, सब दिखता है। और अचानक से डर जाते हैं, दम घुटने लगता है, जैसे लगता है कोई मेरे सामने खड़ा है, मुझे बार बार झटके दे रहा है, आंखें नींद लगता है खुल जाता है, सब होता है। घर में अकेले सोने से डर लगता है, जैसे लगता है लंबा सा कोई इंसान मेरे सामने आगे पीछे घूम रहा है, हमको बार बार जगा रहा है। अकेले सोते हैं अपने रूम में। तो ये जो गौतम जी ने बताई यानी कि सारी 100 की 100 सही बात बताई, इससे सहमत हो आप? हाँ, सहमत हूँ। और कहाँ पहले किसी को मतलब ऐसे बताया कि हमारे ऐसे ऐसे दिक्कत है? नहीं, अभी हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं, कभी किसी से नहीं बताया। पहली बार आए? कहाँ से आए? बलिया से। मेरे घर में भी लोग नहीं जानते हैं कि हम ऐसा किए हैं, किसी के पास गए हैं, मेरे फैमिली वगैरह भी नहीं जानते। यहाँ आने से पहले कहीं और गए हो, किसी धामों में, किसी के पास? छोटा छोटा झाड़ फूक वाले जो रहते तो उन्होंने बताया इस तरह से जाया बताया? किसी ने नहीं बताया? नहीं, वो लोग खाली ये बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ आगे 2-4-10 दिन जैसे बताया, मतलब ये कि जैसे 2-4 दिन आराम मिलता है, वैसे 2-4 दिन आराम मिल जाता है। उसके बाद मतलब 2-4 दिन डर नहीं लगता है, तो ऐसे लगता है कि अब नहीं लगेगा डर। फिर 15 दिन महीने दिन बाद ऐसे सोते हैं तो फिर वही होता है। यानी कि हफ्ते 10 दिन का तो आराम पड़ता है, उसके बाद आराम नहीं पड़ता, ये कहना है आपका? ज्यादातर ये रहता है कि खाली वो सामने जाने के बाद थोड़ा सा मन में शांति रहता है, लेकिन फिर घर के बाद वही हालत हो जाता है। कुछ देगा पहनने को और खाने को तो खाएंगे, तो मन से थोड़ा वहम भी निकल जाता है और थोड़ा आराम शांति हो जाता है। फिर वही महीने 15 दिन बाद फिर वही होने लगता है। ठीक है, पूरा परिवार आ रहा है आपका? ये पापा है, हम बेटा, वो बहन नहीं है भाई। सबको दिक्कत है? कितने सालों से दिक्कत है ये? 15 साल से तो मतलब जब से घर बनाए तब से ही परेशानी है। यही दिक्कत है। 8 साल शादी को हो गए पर बच्चा नहीं हो रहा है। बता ही रहे हैं कि जैसे पेट में अचानक दर्द हो जा रहा है, बच्चा होने को भी हो रहा है, मतलब जैसे लगता है कि अब रुक जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अजी गौतम जी, ये जो पुष्टि की है आपने, इस पुष्टि का स्पष्टीकरण करो थोड़ा। हाँ, जो ये दर्शक देखने लग रहे, अपने पूरे भारत के लोग देखने लग रहे, आपने किस तरह से करते हो ये? जो 100 के 100% सहमत है आपकी बातों से, कैसे पुष्टि करते हो? जी देखो, ये सब शनिदेव महाराज की कृपा है। हम भी मंत्र जप करते, नाम लेते हैं, उसी से हमारे पर तरंगे आते। गुरुदेव मनु भैया जी ने अपना हाथ रखा हुआ है,
देव तरंगे आते हैं, वही देवता हमें आके बताते हैं, वही चीजें आवाज कराते हैं या दिखा देते हैं, आपका घर ऐसा बना हुआ है या आपके कुल देवी देवता ऐसे है या आपके इष्ट ये पूजने लग रहे हैं, ऐसे करके चलने लगे। आज के इस आधुनिक युग की बात करें, बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी पीजीआई है, जो डॉक्टर मतलब एडी से चोटी तक चेकअप करते हैं, वो भी पूर्ण बीमारी नहीं बता पाते। आप एडी से चोटी तक घर की, सबके परिवार के आगे की पीछे की सारी बता दी। मतलब ये मंत्र द्वारा, ये दूतों द्वारा, ये मतलब किस तरह से बता? ये देखो जी, कुछ तो शनिदेव महाराज ने हमारे ऊपर कृपा कर ही रखी है, गुरुदेव मन हुए हैं जिन्हें देवता दिए हुए हैं, उसी से हम भक्ति करते हैं, उसी से हम बता पाते हैं कि आपके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, इतने साल पुरानी चल रही है, आपको किसी ने मेडिकल बना हुआ है, इसमें आपको किडनियों की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, आपको टाइफाइड है या आपको बीपी लो रहता है, आपको थायराइड्स है या आपको कोई भी अन्य बीमारी है, हम उसके साथ साथ बीमारियों के बारे में भी बता देते हैं। पर वो देवता ही पीछे से आभास कराते रहते हैं, देवता ही तरंगे देते हैं, देवता ही सामने के थॉट्स देते रहते हैं। यानी कि देवता ही बताते हैं सारी चीजें। और जो दूत भेजते हो, वो दूत क्या काम करते हैं? जी, वो दूत ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम किसी के घर में कोई भी खुले प्रेत है या कोई भी किसी में घर में चीजें बंधी हुई है, उन दूतों से हम प्रार्थना करते हैं कि शनिदेव महाराज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, घर में जो भी प्रेत पितृ मलिन देवी देवता भूत प्रेत है, उन्हें बंधन करके अग्निकुंड में प्रविष्टि कराओ, तभी दूत धाम के देवता उनके घर में चले जाते हैं, वहां से जो खुले प्रेत है उन्हें लेके आ जाते हैं। जी, जैसे ये पहले बैठे थे, इन्होंने बताया कि पहले आपने बताया कि वहां गए थे, एक कागज में दिया था, पानी डाला था, ये कैसे पता चला आपको? जी, वो सब देवता ही तरंगे बताती है, वो सारी चीजें देवता ही करते हैं। जहां पर मुझे कोई तो पता नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल मानव ही हूँ, और वो सारे काम पीछे से देवता ही करते हैं, वो देवता ही उसके घर लेके जाते हैं कि इसका घर ऐसा बना हुआ है, या इन्होंने पहले कहीं दिखाया है, या हिंदुओं से दिखवाया, मुस्लिमों से दिखवाया, इन्होंने कोई भी कोई भी बलि दिया या भोग दिया या कोई भी तामसिक भोग दिया, ऐसे कर वो अच्छा। सारी चीजें देवता ही तरंगे ही बताते ये जितनी भी सारी समस्याएं बताई है, क्या इसका समाधान हो सकता है? हैं। जी, समाधान बिल्कुल है, समाधान होता तभी हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं, कम से कम हमारे पास 100% लोग ठीक होते हैं, जिसमें बाहर से भी आते हैं, अदर कंट्रियों से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। 15 सालों से ये जो दिक्कत बताने लग रहे थे, कितने मतलब एक आइडिया देखें तो कितने टाइम में ये ठीक हो सकती है? जी, इसमें वैसे जब पुरानी ज्यादा समस्या हो जाती है, जैसे कि 2 पीढ़ी पुरानी या 25 साल पुरानी या 30 साल पुरानी, तो उस 8 बार में आने के बाद उन्हें आराम पड़ जाता है। किसी को हाजिरी आ रही है तो हाजिरियों में कमी आ जाती है, या बॉडी में दर्द है या घर में कोई भी प्रॉब्लम चल जाती है, उन चीजों में 8 बार में आराम आ जाता है। धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत समस्या रह जाती है, वो निकल जाती है। गौतम जी, एक बात बताइए, सरकार ना डॉक्टर ना मेडिकल लाइन मानने लग रही इन चीजों, आप स्पष्टीकरण लग रहे हो, लोग अपने हिसाब से आप भरवाने लग रहे हो और 100% वो सहमत हो जाती है सब चीज। सरकार क्यों नहीं मानने लग रही इस चीज ने? डॉक्टर क्यों नहीं मानने लग रही? डॉक्टरों का अपना, सबकी अपनी अपनी विधि है ना, डॉक्टरों ने कुछ अलग करा, हमने कुछ अलग करा, जिसने चीजों को परखा है, देखा है, महसूस करा है, उन्हें ही उन चीजों के बारे में पता होगा। अब जैसे हमने देवता को भजा है, हमने उनकी तरंगे ली है, हमने उन्हें देखा है, तो हमें पता है कि किसको कैसे चल रहा है। जैसे कि अब डॉक्टर को पता है, अपनी जो भी अपनी वो मशीन से बताते हैं, जैसे कि जो भी टेस्ट वगैरह करते हैं, टाइफाइड है या थायराइड, सब वो चीज तो हम भी बता देते हैं, पर सबकी अलग अलग विधि है। अलग अलग विधि है। जी, बहुत सारे ऐसे दाम है, लोग लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी ठीक नहीं होते। यहाँ क्या कुछ चार्ज रहता है, कितने टाइम में ठीक हो जाता है? जी, देखो हमारी मंत्र चिकित्सा होती है, हवन चिकित्सा होती है, जिसमें हमारा था थोड़े से गोले और सामग्री का हवन होता है, ठीक है, वो भी नॉर्मल हवन है, वो भी कोई भी गरीब से गरीब इंसान आके करा सकता है। और जिसके पास पैसे नहीं होते तो हम नॉर्मल होके वैसे ही सबका हवन कर देते हैं। गुरुजी अपने मंत्र जप करते हैं, मंत्र में शामिल करके सबका न्यास वगैरह करके सबका जप करते हैं। मंत्र जप और हवन से ही हवन मतलब चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा से ही हमारा ओनली सारा काम है। कई जगह सुनने मिला है, यहाँ जैसे ये भगत आते हैं, ये भी कहते हैं कि कई जगह जो भी दाम है, गुरु मिलने के 20-20, 21-21 हजार, 51-51 रुपए लेते हैं 1 मिनट के टाइम के लिए। ऐसा यहाँ तो नहीं है? जी, हमारा ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ना ही हम किसी से कुछ लेते हैं, ना ही हमारा कोई अलग से भोग या बलि, या किसी से मिलने के 21,000 रुपए या किसी से 2,000 रुपए या कोई 2,100 रुपए हम कोई नहीं लेते। आप यहाँ आए हो, आपसे चेकिंग की कोई फीस लिया अभी तक किसी ने? कोई फीस लिया आपसे? आप आए हो, आप बैठे हो, आपको अपना चाय वगैरह भी पिलाई गई है, सबको संतुष्टि करके बैठाया भी गया है, और आपको टोकन वाइज सबको बताया भी जा रहा है। कोई आपसे मांग तो नहीं करी हमने फर्स्ट टाइम आके भी। आप सारे पहली बार हो या पहले भी आए हो? कोई जो आज पहली बार आए हो ऊपर हाथ करे। सभी पहली बार आए? जी बिल्कुल पहली बार है सभी।
बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो अपने गुरु महाराज मनु भैया की जय। शनिदेव जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। चलो फिलहाल ये गौतम जी से आपने बात कराई, हमने शनि धाम गुरुग्राम जो ट्रस्ट है वहां से आप ये लाइव तस्वीर देखने लगे हो। जो पुष्टि की जावा है, जो लोगों का एडी से चोटी तक और घर परिवार का सब बताया जावा है, किसके क्या दिक्कत है, किसका क्या दिक्कत है, वो पुष्टि की जाओ। जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मशीन जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होती है वो भी नहीं बता पाती, वो यहाँ पर बताई जाती है। आपके दिक्कत क्या है, आपके परिवार में दिक्कत क्या है, आपके पीछे की दिक्कत क्या है, वो यहाँ 5 मिनट के अंदर ऐसी मशीन है, ये इंसान ही ऐसी मशीन है, 5 मिनट के अंदर किसी की भी कोई भी समस्या आगे पीछे की, शरीर की या कोई भी पशु से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर पुष्टि की जाती है, जैसे इन्होंने दावा किया गौतम जी ने। और पूरी की पूरी वीडियो अपने चैनल के ऊपर है, वहां जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।